नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक विचार बनाया, जैसे कि आप सभी बच्चों को पहले भी विदित है, हमने आपको बता भी दिया है कि पहले एक वीडियो जो है पहले रेगुलर वे में आप सभी की सेवा में, आप सभी की खिदमत में मैं लेकर के हाजिर होता था शॉर्ट वीडियो का क्रम। तो जो आज से 3 साल पहले हमने आधुनिक काल पढ़ा रखा है, उसी आधुनिक काल को हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वीडियो के क्रम में। बच्चे इधर पढ़ाते जाएंगे, उधर आपके भावी शिक्षक बैच 3.0 में आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ रहे हो, उधर आते आते जब हम आधुनिक काल स्टार्ट करेंगे तब तक आपको कुछ और चीजें एक्स्ट्रा पता हो जाएंगी। तो आज से हम आधुनिक काल को ही पहले कुछ दिनों तक बच्चे शॉर्ट वे में लेकर के आते जाएंगे एक क्रमबद्ध तरीके से इस शॉर्ट वीडियो के क्रम में प्यारे बच्चों। और ऐसे हमारे बच्चे जो आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हम बता देना चाहेंगे यह सेशन प्रत्येक दिवस आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा इसी तरीके से, और जिसमें लास्ट में पूछे जाएंगे कुछ प्रश्न, उनके जवाब देने होंगे प्यारे बच्चों आपको कमेंट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आधुनिक काल की बच्चे अगर हम बातें करें तो आधुनिक काल को वैसे 2 डिवीजन में किया जाता है बच्चों। एक होता है काव्य खंड और एक होता है गद्य खंड। एक होता है बच्चे काव्य खंड और एक होता है बच्चे गद्य खंड। तो सबसे पहले हम काव्य खंड पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद गद्य खंड। काव्य खंड के अंतर्गत अगर हम बातें करें तो आधुनिक काल का जो वर्गीकरण होता है मूलतः 3 प्रकार से होगा बच्चे। एक होगा, पहला आपका देख रहे हैं आप, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, दूसरा है बच्चे काव्य खंड और तीसरा है गद्य खंड। तो आज हम बातें करने वाले हैं आपसे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के बारे में। अब देखिए, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा का जो समय है वह 1843 से 1867 नहीं 1843 से 1867 ईस्वी है। इस अगर हम थोड़ी सी बातें कर ले आपसे काल विभाजन को लेकर के बच्चे, तो पहला काल विभाजन में आप जानते हो आदिकाल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, भक्ति काल 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी, रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक। सामान्यतः जो एक प्रमाणिक माना जाता है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कुछ फॉलो करते हुए बच्चे, बाकी तो अलग अलग हैं। अब बातें करें हम आधुनिक काल के काल विभाजन की, तो बच्चे आधुनिक काल का जो काल विभाजन होता है इसमें पहला काल जो है वह है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को ही भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो बच्चे समय माना जाता है, जो इसकी समय सीमा मानी जाती है वो 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। कुछ विद्वानों के अनुसार 1857 की जगह आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म दिवस यानी 1850 से ही मान लिया जाता है। तो पुनर्जागरण काल का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा बच्चे जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद युग, जिसको स्वच्छंदतावाद काल के नाम से जाना जाता है, 1918 से 1936 ईस्वी। चौथा है प्रगतिवादी काव्य धारा, 1936 से 1943 ईस्वी। और पांचवा है प्रयोगवाद, 1943 ईस्वी से अब तक। और छठा है बच्चे नई कविता, 1954 ईस्वी से अब तक। तो देखो, आधुनिक काल का काल विभाजन सामान्यतः 6 इन्हीं कालखंडों में किया जाता है: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, उसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल, जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल, छायावाद युग को स्वच्छंदतावाद काल के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं अब इस पर। तो रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सामान्यतः 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल के कवि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इस काल के कवि कौन सी भाषा के हैं? तो इस काल के कवि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण रचनाएं लिखी हैं बच्चे। अब देखो, भारतेंदु पूर्व युगीन काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात करें तो सेवक 1815 ईस्वी से 1881 ईस्वी, इनकी रचनाओं में नखशिख और वाग्विलास आता है। रीवा नरेश रघुराज सिंह की बात करें 1823 से 1879 ईस्वी, इनकी रचनाओं में सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदा बुनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी, भक्ति विलास, राम रसिकावली, रामाष्टयाम की बात आती है। और इसके बाद हम बचे तीसरे कवि सरदार कवि। रचना काल इनका 1845 से 1843 ईस्वी है। इनकी जीवन परिचय नहीं, ये रचना काल है। इनकी रचनाओं में रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, वाग्विलास आता है। और इसके बाद हम बच्चे गोपाल चंद्र गिरधर दास 1833 ईस्वी से 1860 ईस्वी, इनकी रचनाओं में राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण और इसके बाद छंदो वर्णन का नाम आता है।
फिर आते हैं बच्चे पांचवा चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचनाओं में नक्सिक हमीरहट 1845 ईस्वी, रसिक विनोद 1846 ईस्वी। रामदास, इनकी रचना है कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कवि कल्पद्रुम के नाम पे कई रचनाएं आपको आगे भी मिली हैं, पीछे भी मिली हैं, इसलिए तो रामदास की रचना है कवि कल्पद्रुम। बैजनाथ द्विवेदी 1837 में जन्म, 1887 में मृत्यु होती है। इनकी रचनाओं की बात करें, सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी, राम रहस्य 1866 ईस्वी, अनुभव उल्लास अनुभव 1867 ईस्वी, वृत्त निदोष कदम्ब 1866 ईस्वी, चित्राभरण 1867 ईस्वी, वाम विलास 1866 ईस्वी, उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी है बच्चे। इसके बाद आते हैं लच्छीराम ब्रह्मभट्ट 1841 से 1904 ईस्वी। इनकी रचनाओं में मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, और इसके बाद कमलानंद कल्पतरु, और इसके बाद बच्चे हैं रघुनाथ दास रामसनेही विश्राम सागर 1854 ईस्वी इनकी रचना है। अब बच्चे आधुनिक काल की शुरुआत होती है गद्य काल की। अगर हम बात करें तो गद्य काल के बारे में थोड़ी सी वार्ता कर लें यहीं से। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल यानी गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा। शुक्ल जी लिखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अब इसमें अगर कुछ पॉइंट बनते हैं बच्चे, देखो रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। कब किया? तो बच्चे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। एक है लोक जागरण जिसको भक्ति आंदोलन, दूसरा है नवजागरण हिंदी नवजागरण। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कई बार ये प्रश्न बन चुका है अब तक। तो ये था आज का सेशन प्यारे बच्चे। दो क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देना होगा आपको कमेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास युग या गद्य काल? तो इसका जवाब देना है पहले क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या संस्मरण काल? तो दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों कैसे? कमेंट के माध्यम से। आशा और उम्मीद है कि आप बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। तो इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो सेशन आप बच्चों के लिए पुनः मैं प्रारंभ करने चल रहा हूँ, चालू कर दिया हूँ, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, मिलने वाला है, जरूर आप बच्चे बताइएगा। और क्वेश्चन के जवाब तो जरूर से जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिएगा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।